जय गुरु जी, नमस्कार। कहते हैं कि हम जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, हम कुछ ऐसे साधन अपना लें, विज्ञान को जोड़ लें और विज्ञान के सहारे हम बहुत अधिक चलते हैं। यह बात सच्चे है। ज्योतिष भी है तो विज्ञान भी है, हमारे उपाय भी हैं और साथ में डॉक्टर भी हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार महामृत्युंजय का जाप करना, हनुमान जी की आराधना करना और साथ में काली माता की आराधना करना अक्सर हम देखा करते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपको दवा भी लगेगी और दुआ भी लगेगी। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है कि हम बार बार हम दवाइयां भी लेते रहते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ जीवन नहीं पा सकते। अनेक प्रयास कर लीजिए आप जीवन में। जो प्रयास करते हैं अब हमारे को यहां हम उस प्रयास में हम कहीं ना कहीं एक प्रयास भगवान के प्रति आस्था का और दूसरी श्रद्धा को जोड़ के चलते हैं और तीसरा हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। एक छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूं। अभी करीबन लगभग 30 से 40 दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई और लड़की ने मेरे को बोला कि मेरा ब्रदर बचपन से टांग से बहुत दिक्कत होती है, उसको चलने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, मैं एक छोटा सा उपाय बता के चलता हूं, वो करके चलो। तो उस लड़की ने, वो खुद नर्स है और मैंने उसको कहा कि आप ये एक छोटा सा उपाय करके चलो। ये उपाय हो सकता है कि आपके लिए ही बना हो, आप मेरे से पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बारी उपाय लगता है, कई बारी उपाय नहीं लगता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं होगी उपाय भी नहीं लगेगा। या ये समझ लो आपका सही होने का समय आपका आ गया है तो तब जाके आपको वो उपाय लगेगा। उपाय नहीं कहेंगे हम, प्रयास। अब उसको मैंने क्या कहा, मैंने कहते मेरे भाई की टांग इतनी दर्द करती है, बचपन से दर्द करी, आज वो जवान है। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। उसको मैंने एक उपाय बताया। मैंने कहा जी एक मिट्टी की प्लेट लो और मिट्टी की प्लेट के ऊपर 21 बारी आप श्री राम लिख के चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप उसको रोली से लिख सकते हैं, आप उसको लाल रंग के स्केच पेन से लिख सकते हैं। मिट्टी की प्लेट लेने के बाद मैंने उसमें कहा कि इसके अंदर 4 लड्डू रख दो या गुड़ की एक छोटी सी पेड़ी होती है उसको रख दो। फिर साथ में उसको कहा कि इस प्लेट को आपने भगवान बजरंगबली को अर्पण करना है और साथ में एक चुनरी ले लेना। जब वो प्लेट आप रखोगे तो आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना है या ओम हंग हनुमते का जाप करना है। ये आपने जरूर करना है। और साथ में एक चुनरी जो आप साथ लेके गए और वहां पे भगवान बजरंगबली को आपने ये कहना है कि ये चुनरी माई अंजनी के नाम से है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मां को भी जोड़ लेते हैं तो मां को जोड़ने से मतलब ये होता है कि हमारे मन कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रसन्न होता है। जैसे अक्सर देखा करते हैं कि जब बच्चे को पीटते हैं या कुछ ऐसी बात होती है तो मां को याद करता है। कोई पेट दर्द होती है तो उस प्रकार से मां ही शब्द एक निकलता है जो हमारे को होता है। तो हमने वहां क्या किया कि माई अंजनी के नाम को उसके साथ जोड़कर और ये प्रयोग लगातार यदि आप 27 मंगलवार करते हैं और हर बारी नई प्लेट लेनी है, हर बारी आपने 21 तुलसी के पत्ते रखने हैं और 4 लड्डू रखना है या गुड़ की पेड़ी आप यदि वहां पर रखते हैं तो ये एक प्रयोग है, प्रयास है। आप करके देखिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आप इसके आपका निवारण जरूर होगा। और सबसे पहले मैंने इसको किया था एक मंदिर के जो संचालक हैं, ये मैंने उन पे अप्लाई किया था। उनकी मिसेस को कैंसर था और उनके यहां पर जो मंदिर जो ट्रस्ट ला रहे थे, मंदिर का ट्रस्ट ला रहे थे और वहां पर जाके उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है और उस कैंसर से मेरी पत्नी बहुत अधिक प्रभावित है और हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा जी, मैंने कहा आपके पास तो इतने 4-5 पंडित लोग हैं जो मंदिर के अंदर हर टाइम 24 घंटे रहा करते हैं और वो कुछ करके। मैंने कहा दवाई अपनी जगह ले रहे हैं। कहते नहीं,
आपके पास कोई ऐसा प्रयास या प्रयोग जो है जो कम से कम मेरे को एक दे सकें, तो मैं इस बीमारी से मैं निकलना चाहता हूं। मैंने कहा आप डॉक्टरी सलाह लें, डॉक्टर ने जो रिकमेंड करा है, जो भी दवाइयां आप दे रहे हैं, तो उसको करके चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अंदर सबसे पहले प्रयोग मैंने ये किया था, आज भी वो महिला बिल्कुल कुशलतापूर्वक अपने परिवार के साथ चल रही है। डॉक्टरी सलाह ली और साथ में मैंने उनको स्वर विज्ञान से भी जोड़ा। स्वर विज्ञान क्या था, मैंने थोड़ा सा उसको चेंज करा। मैंने कहा कि आप जब भी दवाई खाएंगे तो आपका स्वर, राइट स्वर जिसको बोलते हैं सूर्य स्वर चलता है, तब आपने दवाई खानी है। तो कहते इससे क्या होगा, मैंने कहा आप कुछ दिन खा के तो देखो। यानी कि पहले, सबसे पहले मैंने जो प्लेट वाला एक उपाय बताया और साथ में स्वर विज्ञान को मैंने जोड़ दिया। यानी कि जब भी आप बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, तो आप एक काम करिए, या तो लेफ्ट करवट सो जाइएगा। लेफ्ट करवट सो जाएगा तो आपका राइट नोजल एक्टिवेट हो जाएगा। राइट नोजल एक्टिवेट होते के साथ आप दवाई ले लीजिएगा। दवाई लेते के साथ ही वो दवाई आपके पास एक संजीवनी के रूप में काम करेगी। और मेरे हिसाब से यदि आप ऐसा करके चलते हैं तो आप स्वस्थ होंगे, बहुत जल्द स्वस्थ होंगे। आपके ऊपर भगवान बजरंगबली की असीम कृपा होगी। प्रयास करके देखिएगा तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेंगे। और खाना खाते वक्त भी यदि आप स्वर, राइट स्वर यानी कि सूर्य स्वर को एक्टिवेट रखते हैं, सूर्य स्वर में खाना खाते हैं, तो आपका जो भोजन है वह भी पचता है और आपके पेट संबंधी जितनी समस्या उसका भी निवारण जरूर होता है, ऐसा मेरा मानना है। वाणी को विराम देते हुए आज्ञा लूंगा, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। जय गुरु जी।